लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं किसान। सोमवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक में तय होगा कि दिल्ली कूच के लिए क्या नई रणनीति बनाई जाए, क्योंकि इससे पहले किसानों का एक जत्था दिल्ली जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन प्रशासन की परमिशन नहीं मिलने की वजह से किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए, कई किसानों को चोटें आई। पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर बैठे किसानों का दिल्ली कूच प्लान कैंसिल हो गया है। सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। करीब 300 दिन से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पर सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मांग में पंजाब के दूसरे बंद पड़े हाईवे को खोलने की याचिका पर फैसला आना है। बता दें, किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही कई हाईवे के रूट बंद किए गए हैं, जिसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ता है। जो दूरी चंद मिनटों की हो सकती थी, वहां आम लोगों को घंटों भर का सफर तय करना पड़ता है। उधर ग्रेटर नोएडा में भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। सोमवार को पुलिस के अधिकारियों से 21 किसानों का दल जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। मामले पर देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करने में जुटा है। मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है वो किसानों के साथ शांति से बैठकर हल निकालना चाहती है, लेकिन किसान उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। कैबिनेट मंत्री जितन राम मांझी ने तो किसान आंदोलन को ढोंग तक कह दिया। देखिए, दिल्ली मार्च शुरू किया है, वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने मीडिया से बातचीत में कहा, उनके 7 किसान जख्मी हो गए। उन्होंने पुलिस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन के ही आरोप लगा दिए। जहरीली गैसों का प्रयोग किया जा रहा, जो प्रयोग ये कर रहे हैं जहरीली गैसों का, उस पे ही लिखा हुआ कि ये आम भीड़ पर इस्तेमाल करना वर्जित है। तो ये इंटरनेशनल कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं। जनतक मूवमेंट के ऊपर जिस तरह का जबर कर रहे हैं ये लोग, ये जनेवा संधि के अनुसार उचित नहीं है। मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार, भारत का संविधान उन्हें इस तरह का जबर ढाने की इजाजत नहीं देता है। किसान नेता ने किसान आंदोलन पर तो केंद्र सरकार को घेरा ही, साथ ही उन्होंने कहा देश में हिंदुओं के खतरे होने का परसेप्शन बनाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार के लिए असल मुद्दा कुछ और ही होना चाहिए था। हिंदुओं को खतरा है, ये परसेप्शन उन्होंने खड़ी की। जब भी देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, देश का गृह मंत्री हिंदू हो, देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, देश के मुख्य जो फौज के जनरल हैं, तो भाई आपके 11 साल में अगर आज भी हिंदू असुरक्षित है तो भाई ये कौन सा आपका अच्छा राज है। सवाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बना है। यहाँ विकास का सवाल है। हम देखते हैं, अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू जो खेती करते हैं उनका भी हाल अच्छा नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक एक खबर आपको सबसे पहले देंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।